हेलो गाइस, वेलकम टू बी कोडर। सो गाइस, जैसे कि हम सर्वलेट जैसी का फुल ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जैसे कि जो हम कंसेप्ट पढ़े तो वो कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट के में। तो गाइस, जैसे कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट की वीडियो। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट में हम जो बनाने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस, ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर वीडियो अपलोड हुआ है, फुल ओवरव्यू, फंक्शनलिटी, मॉड्यूल क्या क्या वर्किंग फ्लो है। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। तो गाइज, सबसे पहले वो वाला देखने के बाद आपको आइडिया हो जाए कौन से हम मॉड्यूल बनाने वाले हैं, राइट। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम जो वीडियो बनाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर सब एक मॉड्यूल वाइज वीडियो बनाने वाले। तो एक ही वीडियो नहीं होगा, तो जैसे मिनिमम यहाँ से 15 to 20 वीडियो होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं कोड लिखूंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े सर्वलेट जेएसपी में। तो गाइज, अभी तक जैसे कि सर्वलेट जेएसपी का फुल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर एक्सेस कर लेना। तो जैसे कि नॉर्मल प्लेलिस्ट में आ जाना है, प्लेलिस्ट में आने के बाद सर्वलेट जेएसपी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो इसी ट्यूटोरियल जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे सब कुछ वीडियो अपलोड हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ विथ एग्जांपल के साथ तब देख लेना है यहाँ से। तो गाइस, मेरे और एक चैनल है जैसे कोडिंग इन्फो। तो इस चैनल के अंदर मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, सर्टिफिकेशन रिलेटेड वीडियो, देन प्रीमियम कोर्सेस, इंटर्नशिप, वर्कशॉप एंड IT जॉब्स। तो सब कुछ है इस चैनल के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे कि IT रिलेटेड सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और गाइज, बी कोडर को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आज के वीडियो का हम जो बनाने वाले हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी जो बना के रखा हूँ उसको राउंड करके आपको दिखा देता हूँ कौन से मॉडल बनाने हैं आज के वीडियो के अंदर। तो गाइज, जैसे कि ये वाला है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। फर्स्ट वाला हम इंडेक्स पेज आज बनाएंगे, तो विथ कैरोसेल एंड नैवबार है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने की फीचर्स ऑफ हॉस्पिटल डिफाइन करेंगे एंड आवर टीम। देन लास्ट में फुटर डिफाइन करेंगे, राइट। देन एडमिन पैनल के लिए जो लॉगिन पेज बनाएंगे, डॉक्टर पैनल के लिए लॉगिन पेज एंड यूजर पैनल के लिए लॉगिन पेज, राइट। टोटल आज 4 पेज हम डिजाइन करने वाले। तो कोई भी जावा कोड नहीं लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रंट एंड डिजाइन कंप्लीट करेंगे, देन हम जावा की कोड लिखेंगे, राइट। तो चलिए आ जाते हैं। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को मैं बनाने वाला हूँ, जैसे सर्वलेट जेएसपी यूज करूँगा एंड फ्रंट एंड में HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप CSS की जो फ्रेमवर्क है तो बूटस्ट्रैप यूज करूँगा। यहाँ पर जो आइकन यूज हुआ है तो फॉन्ट असम के आइकन है वो वाला यूज करने वाला हूँ। एंड जो ID यूज करूँगा Eclipse ID, राइट। तो गाइस, सक्सेसफुली मैंने Eclipse ID में आ चुका हूँ। देन फर्स्ट मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो जैसे फाइल में क्लिक करूँगा, देन न्यू। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर मावेन प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो जैसे मावेन प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट को पैकेजिंग यानी वार फाइल में कन्वर्ट करने में बहुत इजी होता है, तो मैं यहाँ पर मावेन प्रोजेक्ट करूँगा। जैसे बिल्ड के लिए तो अपडेट करने के लिए सब कुछ इजी होता है, राइट। तो मावेन एक बिल्ड टूल होता है जिससे प्रोजेक्ट को पैकेजिंग एंड वार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए इजी होता है, राइट। देन नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। देन आपको कैटलॉग में इंटरनल चूज करना है। देन आपको लास्ट में जो देख पा रहे हो मावेन आर्कटाइप वेब ऐप आपको चूज करना होगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, राइट। तो फर्स्ट है ग्रुप आईडी दैट मीन्स इससे आपके पैकेज की नेम होगा, कौन से पैकेज की नेम होगा जो भी डिफाइन करोगे कोड के अंदर। देन आर्टिफैक्ट आईडी आपके प्रोजेक्ट की नेम होगा। देन हॉस्पिटल, मैं प्रोजेक्ट की नेम दे दूंगा हॉस्पिटल सिस्टम 2। ऑलरेडी मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखा हूँ, तो ये वाला मैं डिफाइन करता हूँ 2, राइट। तो यहाँ पर जो पैकेज इसको रिमूव कर लूँगा, देन फिनिश में क्लिक कर दूँगा, राइट। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह गूगल से इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए, तो राइट। तो गाइस, जैसे कि अभी मेरा फुल प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो चुका है हॉस्पिटल सिस्टम 2, राइट। तो नॉर्मल जैसे कि यहाँ पर जो भी जावा कोड हम लिखेंगे, जावा रिसोर्स अंडर फोल्डर है यहाँ पर लिखेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर कोई जावा कोड नहीं लिखने वाले। आज के वीडियो के अंदर हम बनाएंगे फ्रंट एंड मॉड्यूल। तो जैसे कि SRC में क्लिक करना है, देन मेन आपको फोल्डर मिलेगा उसको एक्सपांड करना है। देन वेब अंडर आपको जो भी JSP कोड या HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी लिखना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा वेब ऐप के अंडर, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे कि index.jsp पेज है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट ऑफ रन कर लेंगे, रन एज रन ऑन सर्वर। तो गाइस, जैसे देख पा रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर दिखा रहा है, राइट। तो इसी जो बाय डिफॉल्ट index.jsp जो आया है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, राइट। तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। देन फिर से मैं क्रिएट करूँगा वेब ऐप के अंडर राइट क्लिक करना है,
देन न्यू, देन JSP फाइल, तो index.jsp, तो ये सक्सेसफुल अभी क्रिएट हो चुका है। तो मैं फर्स्ट और टाइटल में डिफाइन कर दूंगा ये इंडेक्स पेज है, राइट। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क एंड फाउंडेशन के आइकॉन, राइट। तो इसके लिए जैसे मुझे सीडीएन लिंक चाहिए, तो आ जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 5, तो बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट वर्जन जो है मैं यूज करने वाला हूँ। देन getbootstrap.com खोलना है, इंट्रोडक्शन आने के बाद जो भी यहाँ पर CSS मिल रहा है तो CSS को कॉपी कर लेंगे, देन कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे हेड टैग के अंदर, राइट। तो Ctrl+Shift+F दबाने के बाद ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा, राइट। देन आ जाएंगे JS फाइल, तो कॉपी कर लेंगे JS फाइल को मुझे चाहिए। देन JS फाइल का आपको बॉडी टैग जो एंड होने से ऊपर ही आपको पेस्ट करना होगा। देन मैं अभी यूज करने वाला फॉन्ट ऑसम की CDN, देन फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे गूगल में। देन आने के बाद तो आपको जैसे देख पा रहे cdnjs.com वेबसाइट खोलना होगा यहाँ से। तो फर्स्ट वाला जो लिंक है इसको कॉपी करना होगा। देन यहाँ पे देख पा रहे कॉपी लिंक टैग में कॉपी कर लूँगा, देन आगे हेड टैग में पेस्ट करूँगा। देन Ctrl+Shift+F दबाना है, तो ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा अभी। तो गाइस सक्सेसफुली अभी लिंक हो चुका है। तो जैसे नॉर्मली मैं भी H1 टैग में एक लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, तो ट्राई देखेंगे तो जैसा ये वाला जैसे मेरे यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिंक हुआ कि नहीं, राइट। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर फॉन्ट में कोई बूटस्ट्रैप लिंक नहीं हुआ, जैसे कि इसका फॉन्ट दिख रहा है, राइट। तो अगर बूटस्ट्रैप लिंक हो जाएगा इसका थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा अभी देख सकते हो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है, दैट मीन्स सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है, राइट। तो गाइस जैसे कि मैं जो बनाने वाला हूँ, तो जैसे कि ये इंडेक्स पेज है, राइट। देन एडमिन पेज, डॉक्टर पेज एंड यूजर पेज, राइट। तो मुझे 4 पेज में इस वीडियो के अंदर बनाने वाला हूँ। तो आज थे फिर से पेज बना लेंगे, वेब के अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन JSP, doctor.jsp पेज, डॉक्टर login.jsp पेज, राइट। वेब के अंदर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन यूजर login.jsp पेज, देन थर्ड वन जो मैं करने वाला एडमिन लॉगिन, राइट। देन वेब पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन एडमिन login.jsp पेज। तो टोटल 3 पेजेस मैंने यहाँ पर यूज किया, राइट। तो नॉर्मल इसी चीज़ की मैं अभी और एक केस दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए हर एक पेज के अंदर मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप, राइट। बूटस्ट्रैप एंड इसके साथ साथ मुझे JS फाइल भी चाहिए, एंड उसके साथ साथ जो फॉन्ट ऑसम की जो मेरा CDN फाइल ये वाला चाहिए, तो राइट। तो जैसे हर एक पेज के अंदर इसको मुझे यूज करना होगा। तो जैसे कि अगर मेरे JSP एंड सर्वलेट की ट्यूटोरियल से फॉलो कर आपको पता होगा, JSP में एक कॉन्सेप्ट है डिरेक्टिव कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि वहाँ पर इंक्लूड डिरेक्टिव है, तो टोटल 3 टाइप्स के डिरेक्टिव था, जैसे पेज डिरेक्टिव, इंक्लूड डिरेक्टिव, थर्ड में टैगलिब डिरेक्टिव। तो वहाँ पे सेकेंड जो डिरेक्टिव है इंक्लूड डिरेक्टिव, तो इंक्लूड डिरेक्टिव यूज करके हम एक रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे रीयूजेबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए ये जो लिंक है, दोनों लिंक एंड ये स्क्रिप्ट टैग को हर एक पेज के अंदर मुझे चाहिए। तो मुझे कि इस कोड को मुझे हर एक पेज के अंदर पेस्ट नहीं करना है, तो मैं एक सेपरेट एक JS फाइल बना लूँगा या JSP पेज बना लूँगा, उसी पेज के अंदर रख दूंगा। उसे मैं क्या करूँगा ना, JSP का इंक्लूड डिरेक्टिव है उसको बार बार में कॉल करते ही मुझे मिल जाएगा उसी टोटल रिसोर्स को, राइट। तो इसी एक अच्छा बेनिफिट है, द इंक्लूड डिरेक्टिव यूज करके हम एक रिसोर्स को अनदर रिसोर्स में यूज कर सकते हैं इजीली। तो चलिए तो जैसे वो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नॉर्मली तो आ जाएंगे वेब जो लिखा है तो राइट क्लिक करना है। देन मैं एक यहाँ पर फोल्डर बनाने वाला हूँ, फोल्डर, देन कंपोनेंट। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी, जैसे जो भी हम कोड को एक ही रिसोर्स अनदर रिसोर्स यूज करेंगे, तो मैं इस फोल्डर का नेम मैंने दिया कंपोनेंट, राइट। तो मैं एक अभी बनाने वाला हूँ, जैसे कि न्यू, देन JSP पेज बनाऊंगा, all css.jsp। तो यहाँ पे जैसे कि ये बार जो अभी है इसको रिमूव कर लूँगा सब कुछ टोटल नॉर्मली। तो आ जाएंगे जैसे index.jsp पेज में, तो जैसे ये जो लिंक है दोनों लिंक को मैं कॉपी कर Ctrl+X कर लूँगा, तो कॉट कर लूँगा, तो all css.jsp पेज में आके पेस्ट कर लूँगा, राइट। देन मुझे जैसे कि हर एक पेज के अंदर स्क्रिप्ट टैग भी चाहिए बूटस्ट्रैप के लिए, तो इसको ही राइट कॉपी कर लेंगे। तो जैसे कि टोटल तीनों लिंक हो चुका है लिंक,
राइट। तो जैसे कि मैं अभी आ जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ऑन लिंक हो चुका है, जैसे यहाँ पे बूटस्ट्रैप अभी यूज़ नहीं होगा। तो चलो मैं रिफ्रेश अब कर लूँगा यहाँ से, इसका फॉन्ट अभी चेंज हो जाएगा, जैसे दैट मीन जैसे मेरे यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिंक नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करने वाला, जैसे कि ना इंक्लूड डायरेक्टिव, तो इंक्लूड डायरेक्टिव हेल्प से मैं अभी कोड को रीयूजेबिलिटी में, दैट मीन्स मैं रिसोर्स को कॉल करूँगा। तो आ जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेस देन परसेंटल @include देन फाइल, राइट। तो फाइल की लोकेशन देना होगा कौन सी फोल्डर में मेरा CSS फाइल है, राइट। तो मैं इसे डिफाइन करूँगा कंपोनेंट स्लैश ऑल CSS.jsp, राइट, ऑल CSS.jsp। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए लिंक हो चुका है, राइट। तो आके मैं रिफ्रेश कर लूँगा, देखिए सक्सेसफुली मेरा भी बूटस्ट्रैप हो चुका है, राइट। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, जैसे लिंक हुआ कैसे पता चलेगा, मुझे राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंक्लूड डायरेक्टिव जो है वो इंटरनली JSP की हेल्प से इसी रिसोर्स को ही कॉल कर लिया ऑटोमेटिकली, राइट। तो जैसे मैं यहाँ से इसी कोड का अगर मैं रिमूव कर लूँगा, Ctrl+X कर लूँगा, सेव कर दूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए यहाँ पर गाइस यहाँ पर रिमूव हो चुका है, देख पा रहे, राइट। तो मैं फिर से इसको मैं Ctrl+V कर लूँगा, S कर लूँगा, देन रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो @include डायरेक्टिव है इंटरनली एक रिसोर्स को अनदर रिसोर्स को कॉल करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा है। यहाँ पर देख पा, जैसे मैं रिफ्रेश किया तो अनदर रिसोर्स में जो मेरा लिंक है यहाँ पर कॉल हो चुका है और यहाँ पर मेरा बूटस्ट्रैप भी लिंक हो चुका है, राइट। तो दैट मीन्स जैसे बहुत यूजफुल बेनिफिट है जैसे इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करने का JSP में, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम सब कुछ एग्जाम्पल का सीखे थे जो सर्वलेट JSP ट्यूटोरियल में, राइट। तो जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड अभी नहीं चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने हर एक पेज जो इस भी पेज के अंदर मुझे चाहिए, तो राइट नॉर्मल इसी पेज का हेड में मैं ये वाला कॉल कर लूँगा, राइट। तो कॉपी कर दूंगा, जैसे कि हर एक पेज के अंदर मुझे चाहिए एडमिन लॉगिन पेज में भी चाहिए, तो इसे पेस्ट कर लूँगा। तो टाइटल में यहाँ पर इसका डिफाइन कर लूँगा एडमिन लॉगिन पेज, राइट। देन आ जाएंगे डॉक्टर लॉगिन पेज में आ जाएंगे, तो देन पेस्ट कर लेंगे। तो इसी पेज के अंदर मेरा टोटली फुल्ली बूटस्ट्रैप लिंक हो चुका है, डॉक्टर लॉगिन पेज, राइट। देन यूजर लॉगिन, लॉगिन पेज। तो हर एक पेज के अंदर मेरा अभी लिंक हो चुका है बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन की लिंक, राइट, सक्सेसफुली। तो गाइस जैसे कि सेम जैसे कि मुझे हर एक पेज के अंदर मुझे नैप बार चाहिए, तो सेम कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ। तो हर एक पेज के अंदर मुझे नैप बार चाहिए, दैट मीन्स तो हर एक पेज के अंदर मुझे नैप बार भी पेस्ट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, नैप बार ही हर एक पेज के अंदर पेस्ट नहीं करेंगे, एक नॉर्मल नैप बार बना लेंगे जेस पेज, तो उसको इंक्लूड डायरेक्टिव की हेल्प से उसको कॉल कर लेंगे, राइट। तो आ जाएंगे नॉर्मली, तो ऑल जहाँ पर तो देख पा रहे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा JSP नैपबार और JSP, राइट। तो इसी कोड को ही डायरेक्ट रिमूव कर लेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो बूटस्ट्रैप की साइट से मैं अभी नैपबार ही कॉपी कर लूँगा। तो आ जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइट में, तो मैं सर्च करूँगा नैपबार, तो नैपबार आ चुका है इधर, राइट। तो इसको ही कॉपी कर लेंगे, तो मैं पेस्ट कर लूँगा, राइट। तभी जैसे कि मेरा एक नैपबार नेम से मैं बना लिया, तो उसको इंक्लूड डायरेक्टिव की हेल्प से इसको मैं कॉल करूँगा जो जो पेज में मुझे चाहिए, राइट। तो इंडेक्स पेज के अंदर आ जाएंगे, तो इसी पेज के अंदर मुझे चाहिए, राइट। तो नैपबार, तो इसी हेलो वर्ल्ड को मैं रिमूव कर लूँगा। तो बॉडी की स्टार्टिंग वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा navbar.jsp पेज को, तो लेस देन परसेंटल @include देन फाइल, देन कंपोनेंट फोल्डर स्लैश ऑल CSS.jsp। तो ये हो चुका आज के। रिफ्रेश जब मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरा लिंक हो जाएगा जो मेरे, तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया ऑल CSS नहीं, तो मुझे जैसे कि यहाँ पर नैप बार चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करना है, लिखना है नैप बार, आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस सक्सेसफुली देख पा रहा हूँ मेरा नैप बार आ चुका है। तो इसका कलर चेंज करेंगे, राइट। कलर चेंज करने का जो नैप आइटम है उसको भी चेंजेस करेंगे सब कुछ, तो आ जाएंगे। तो नॉर्मली navbar.jsp पेज में आ जाएंगे, तो बीजी जो लाइट लिखा है, तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करूँगा सक्सेस दैट मीन्स का कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, राइट। तो जो भी
वार्ड की जो कलर है जैसे कि ब्लैक था उसका कलर अभी हो जाएगा वाइट। तो मैं क्या करूँगा डार्क लग दूंगा, राइट। तो आके रिफ्रेश कर लेंगे तो क्या सक्सेसफुली अभी देख पाएंगे ये हो चुका है, राइट। तो ये वाला मुझे नहीं चाहिए राइट साइड में जो फॉर्म में जो एक है सर्च बटन का, तो उसको मैं रिमूव कर लूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे फॉर्म, तो इस फॉर्म को ही रिमूव कर लूँगा यहाँ से। देन यहाँ पर जो एल आई है, एक एल आई है जैसे कि ड्रॉप डाउन के लिए, उसको मैं अभी कमेंट कर लूँगा। तो ये एल आई टैग मुझे चाहिए, तो अभी नहीं, जैसे जब जरूरत होगा उसको यूज कर लूँगा। तो मैं अभी कमेंट करके इस लाइन को रखा हूँ, राइट। तो ये जो लास्ट जो एल आई है इसको मैं रिमूव कर लूँगा, मैं सेव कर लूँगा। देन तो जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने लिखा एडमिन डॉक्टर अपॉइंटमेंट यूजर जो नैब आइटम सब कुछ मैंने राइट साइड में रखा। तो राइट साइड रखने के लिए यहाँ पर जैसे कि यूएल टैग में जैसे देख पा रहे यूएल टैग में एम ई लिखा है ऑटो, राइट। तो एम एस कर देना आपको, एम एस दैट मीन स्टार्टिंग। देन मैं जैसे ही रिफ्रेश कर लूँगा ये जो नैब आइटम राइट साइड में चले जाएगा, राइट। राइट साइड में ये आ चुका है, राइट। तो मुझे जैसे कि यहाँ पर एल आई जैसे होम नहीं, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एडमिन। देन ये वाला एडमिन को रिमूव कर लेंगे, इस एल आई को ही कॉपी कर लेंगे। एडमिन के बाद ये होने वाला है। देन थर्ड में मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। देन लास्ट में जो यूज़र, राइट। तो नॉर्मल सेव कर लेंगे। अन जो यहाँ पर नया बार में मैं लिख दूँगा मेडी होम, राइट। सेव कर लेंगे अभी। तो आके जैसे ही रिफ्रेश कर लूँगा तो ये चेंजेस हो चुका है, जैसे देख पा रहे हैं मेडी होम आ चुका है, नया बार नेम, एडमिन डॉक्टर, अपॉइंटमेंट एंड यूज़र नॉर्मली। तो जैसे कि तो यहाँ पे जैसे मुझे आइकन भी यूज़ करना है, तो जैसे मैं फॉन्ट ऑसम के सीडीएन यूज़ कर चुका, तो फॉन्ट ऑसम की साइड से आइकन यूज़ करने वाला हूँ। तो आ जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम, fontawesome.com। तो इस साइट से मैं अभी आइकन कॉपी करने वाला हूँ, जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के बाद तो यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रीमियम प्रो वाला है या नॉर्मल फ्री वाला, तो आपको फ्री वाला यूज़ करा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अंदर में जैसे होवर कर रहा हूँ टॉप कॉर्नर में देख पा रहा हूँ कि प्रो लिख रहा है, दैट मीन्स इसको यूज़ नहीं करना है। ये नॉर्मल यहाँ पे जैसे होवर करो प्रो नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स ये फ्री वाला है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अभी। तो उसको क्लिक करना है। देन आइकन को कॉपी कर लेना है, आइकन कॉपी। देन आके मेडी होम जो मैंने लिखा नया बार की नेम, तो यहाँ पेस्ट करेंगे, तो स्पेस दे देंगे। देन एडमिन में मुझे एक चाहिए, राइट। तो एडमिन के लॉगिन चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा लॉगिन के लिए एक लॉगिन, राइट। तो ये वाला कॉपी कर लेंगे। देन एडमिन के पीछे इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। सेव। तो आके रिफ्रेश कर लेंगे। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहा हूँ जैसे कि आइकन यहाँ पर ऐड हो चुका है नॉर्मली, राइट। तो जैसे कि नया बार अभी कंप्लीट हो चुका है, जितने भी जो पेज है हर एक पेज के अंदर मैं अभी यूज कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने जैसे कि हर एक पेज एडमिन लॉगिन, डॉक्टर लॉगिन, यूजर लॉगिन मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। तो आ जाएंगे नया बार में इसी पर्टिकुलर लिंक कर लेंगे डॉक्टर लॉगिन पे। डॉक्टर में जब क्लिक करूँगा तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, जैसे कि इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे डॉक्टर जो लिखा है एंड एडमिन, राइट। तो एडमिन की भी सेपरेट कर लेंगे। देन यहाँ पर एडमिन के लिए जो एंकर टैग हाइपर रेफरेंस है, तो जब मैं एडमिन में क्लिक करूँगा एडमिन लॉगिन पेज मेरा ओपन होना चाहिए। तो मैं एडमिन लॉगिन को लिंक कर लूँगा login.jsp। देन डॉक्टर के लिए डॉक्टर login.jsp। देन अपॉइंटमेंट मैंने अभी नहीं क्रिएट किया तो उसको रख देंगे हच। देन नॉर्मल यूज़र को रखेंगे, देन यूज़र login.jsp, राइट। तो ये टोटल लिंक हो चुका है। तो आ जाएंगे रिफ्रेश जब मैं करूँगा क्लिक, तो एडमिन में क्लिक, एडमिन पेज खुल रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऊपर देख पा रहा है एडमिन लॉगिन खुल रहा है। देन मैं डॉक्टर पे क्लिक करा, डॉक्टर लॉगिन खुल रहा है, राइट। तो इसी पेज के अंदर मुझे भी चाहिए नया बार। तो नॉर्मल सिंपल इंक्लूड डायरेक्टिव की हेल्प से मैं इसको कॉल कर लूँगा नया बार को। तो आ जाएंगे index.jsp में जो मैंने लिखा था नया बार को ही कॉपी कर लेंगे। तो हर एक पेज के अंदर जो बॉडी टैग है उसे पेस्ट कर लेंगे नॉर्मल सिंपल। तो बहुत ईजी है। तो JSP में ये अच्छा बेनिफिट है जैसे कि इंक्लूडेटिव यूज करने का, राइट। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको सेरेब्रल JSP ट्यूटोरियल में।
तो जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो आ जाएंगे। एडमिन में क्लिक करूँगा, देखिए एडमिन में अभी नेबर भी आ रहा है, डॉक्टर में भी नेबर आ रहा है, देन यूज़र में जब क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर नेबर भी आ रहा है सक्सेसफुली, राइट। देन जैसे मैं आईडी होम पेज में क्लिक करूँगा तो जैसे मेरे इंडेक्स पेज खुलने चाहिए, तो आज नेबर में लिंक भी कर लेंगे इसको। देन आ जाएंगे मेडी होम, देन ये हाइपर रेफरेंस index.jsp index.jsp रिफ्रेश करूँगा, देन जब क्लिक करूँगा index.jsp पेज खुल चुका है, राइट, नॉर्मली, राइट। तो ये सक्सेसफुली अभी सब कुछ हो चुका है कंप्लीट। देन अभी जैसे कि मुझे एक यहाँ पर कैरेजल यूज़ करना है, कैरेजल के जो इमेज है मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये सब इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड किया है ऑलरेडी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे इमेज के लिए मैंने और एक फोल्डर भी क्रिएट करूँगा, वेब का अंडर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन फोल्डर क्रिएट करना है IMG, राइट। तो ये IMG फोल्डर जो भी इमेज है मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा नॉर्मली। तो जैसे कि मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर जो बना के मैंने रखा है ये सब इमेज को मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको गूगल से ही कॉपी करना है, तो आपको गूगल से डाउनलोड करके आप पेस्ट करना है उस फोल्डर में, राइट, नॉर्मल सिंपल। तो आज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा है सब कुछ इमेज को, जो भी इमेज है तो कॉपी कर लेंगे नॉर्मली, कॉपी कर लूँगा, देन आके पेस्ट कर लूँगा, नॉर्मल सिंपल। आपको जो भी फाइल में जो इमेज होगा डायरेक्ट उसको कॉपी करके इमेज फोल्डर का राइट क्लिक करना है, देन पेस्ट पे क्लिक करना है, तो नॉर्मल सब कुछ इमेज यहाँ पर आपकी आ जाएगा, राइट। तो अभी जैसे मेरा सब कुछ इमेज आ चुका नॉर्मल देख पा रहोगे, तो मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज ऑल, राइट, नॉर्मल सिंपल, कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है, तो आप इजीली सब कुछ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि इंडेक्स पेज मुझे अभी कैरोसेल चाहिए, राइट, तो मैं कैरोसेल यूज़ करने वाला हूँ। तो कैरोसेल के लिए गूगल में आ जाएंगे, तो जैसे अभी बूस्टरअप की साइट में आ जाएंगे, सर्च करेंगे कैरोसेल, राइट, कैरोसेल आने के बाद तो जैसे कि मैं यूज करने वाला हूँ कैरोसेल, तो ये वाला कैरोसेल मुझे चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, देन राइट, देन आके पेस्ट कर लूँगा यहाँ पर index.jsp पेज में, राइट। तो यहाँ पर जैसे मुझे पाथ देना होगा, राइट। तो जैसे कि नॉर्मली अभी मैं सेव कर लूँगा, जैसे ही तो कुछ इमेज नहीं आने वाला है। तो जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो जैसे कि देखे अभी देखिए यहाँ पर कैरोसेल आ रहा है, तो जैसे कि लेकिन यहाँ कोई इमेज वगैरह नहीं है, तो मुझे अभी इमेज लिंक करना होगा, राइट। तो नॉर्मली जैसे कि तो इमेज जो SRC है इसके फोल्डर के अंदर आपको पाथ देना होगा, राइट। तो जैसे कि मैं देने वाला हूँ, जैसे मेरे IMG फोल्डर में सब कुछ इमेज है, तो मैं फर्स्ट IMG डिफाइन करूँगा, देन स्लैश, तो जैसे कि जो भी हॉस्पिटल नेम है 1 2 3 मैंने जो यहाँ पर लिखा है उस पर्टिकुलर नेम दे दूंगा, hos.jpg, राइट। देन हमारा सिंपल मैं कॉपी कर लूँगा इसको, कॉपी, देन पेस्ट, देन जैसे hos2 मेरा JPG है, हॉस्पिटल 2, देन थर्ड वाला है hos3, रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा देखिए सब कुछ इमेज आ चुका है। तो तभी जैसे कि इसका हाइट को थोड़ा छोटा करना है, राइट, तो जैसे डिक्रीज करना है तो आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली तो मैंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट जो डिफाइन किया उसका चेक कर लेंगे। तो जैसे कि इसका हाइट क्या था, तो नॉर्मली आ जाएंगे, तो मैंने डिफाइन किया था विड्थ 100% और यस हाइट 50 पिक्सल, मैंने 500 पिक्सल डिफाइन किया था, राइट। तो 500 पिक्सल तो मैं डिफाइन कर लूँगा, राइट, नॉर्मल सिंपल, आखिर रिफ्रेश कर दूँगा, राइट, सक्सेसफुली मेरे आ चुका है। तो जैसे मैं इसको कर लूँगा तो आई थिंक ये कुछ मिसमैच हुआ है सेकेंड इमेज में, तो ऐसे कि आप चेक करना होगा, ऐड hos2jpg, यस आई थिंक यस, तो ये लास्ट वाला ही मिसमैच हुआ था, तो इसलिए इमेज नहीं आ रहा था, राइट। तो रिफ्रेश कर लेंगे तभी सक्सेसफुल इमेज आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी इमेज अभी आ रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली। देन नेक्स्ट मॉड्यूल जो है की फीचर्स ऑफ आवर हॉस्पिटल, इसको भी बनाना है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाया, क्रिएट किया, देन अब कार्ड है, राइट। तो नॉर्मली एक डेमो मैं यहाँ पर कैरेक्टर मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, देन यहाँ पर राइट साइड एक इमेज है, राइट। तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर बना के रखा था, तो उसको डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होने के लिए, वीडियो का लेंथ छोटा करने के लिए कम करूँगा। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं बना के रखा हूँ उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जैसे कि टाइम ज़्यादा नहीं होने के लिए, राइट। तो वीडियो का लेंथ कम होने के लिए।
तो आ जाएंगे जैसे कि मेरे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने इंडिया जेएसपी पेज में बनाया था, डीप को डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डॉटरी, देन कॉपी, देन सेकेंड में यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट डीप क्लास मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, देन पैडिंग मैंने 3 दिया, देन नेक्स्ट जो मेरे पैराग्राफ मैंने यहाँ पे टेस्ट सेक्टर, देन FS2, राइट। देन यहाँ पर की फीचर्स ऑफ हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, जैसे कि इसका फॉन्ट FS2, दैट मीन्स इसका जैसे कि फॉन्ट हेडिंग जैसा थोड़ा देखने के लिए। देन मैं यहाँ पर डीप मैंने यूज़ किया रो, कूल एमडी में ग्रिड यहाँ पर यूज़ किया 8 ग्रिड, एंड पैडिंग मैंने चारों तरफ मैंने 5 मैंने यहाँ पर दिया। देन फिर से मैंने रो लिया, राइट, देन कूल एमडी, तो रो को मैंने 6 ग्रिड में डिफाइन किया, राइट। तो जैसे कि ये वाला जो ग्रिड है 6 ग्रिड है, राइट, ये 6 ग्रिड, ये 6 ग्रिड 12 ग्रिड, देन नीचे जो है 12 ग्रिड। तो मैंने फिर से वाला 6 ग्रिड लिया। तो यहाँ पर ये हर ग्रिड के अंदर मैंने कार्ड मैंने डिफाइन किया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर कार्ड लिया, राइट। देन डीप क्लास, तो ये कार्ड बॉडी, देन मैंने पी डिफाइन किया 100% सेफ्टी नॉर्मल, तो यहाँ पर पैराग्राफ मैंने यहाँ पर यूज किया डेमो वर्ड, राइट। सेकेंड सेम कॉन्सेप्ट कार्ड, राइट। देन मैंने यहाँ पर पैराग्राफ यूज किया नॉर्मली, देन थर्ड फोर्थ चारों मैंने यहाँ पर कार्ड को यूज किया, राइट, नॉर्मली। तो लास्ट जो यहाँ पर जो 4 ग्रिड है, तो मैंने यहाँ पर जैसे 8 ग्रिड को यूज करके टोटल इसी को ही बनाया मैंने, इस चारों कार्ड को, राइट। देन ये एक सेकंड ग्रिड है, राइट। तो इस सेकंड ग्रिड को मैंने 4 ग्रिड मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। देन इमेज मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्डर में इमेज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इमेज फोल्डर में .jpg, राइट। तो ये वाला मेरा अभी है, राइट। तो सेव कर लूँगा, तो आके रिफ्रेश कर लेंगे, चेक कर लेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेसफुल देखिए गाइज अभी आ चुका है, राइट। लेकिन यहाँ पर जैसे चारों तरफ एक शैडो है, शैडो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मुझे शैडो का इसका CSS यूज करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके लिख के रखा हूँ, तो उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि पेंट कार्ड, इसी पेंट कार्ड कॉपी कर लेंगे, देन इसी पेज का पेस्ट कर लेंगे। तो जो हेड टैग है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करना स्टाइल, देन स्टाइल में इसी को ही पेस्ट कर। जैसे मैंने पेंट कार्ड में क्लास मैंने बनाया, तो बॉक्स शैडो 00 पिक्सल दिया, 10 पिक्सल उसका विड्थ है, एंड RGB है 00.3, राइट। तो मैंने पेंट कार्ड को मैं यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया था, जैसे देखो कार्ड में पेंट कार्ड, तो इसी यहाँ पर क्लास यूज किया, जिससे इसका चारों तरफ इसका शैडो दिखने के लिए, राइट। तो आपके सेव कर लेंगे, रिफ्रेश जैसे करूँगा, देखिए अभी चारों तरफ इसका शैडो भी आ चुका है, राइट। तो ये वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। देन थर्ड मॉड्यूल आवर टीम, एंड यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल रो यूज किया, ये सिंपल ए भी कार्ड है, राइट। तो कोई इतना डिफिकल्टीज नहीं है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आ जाएंगे नॉर्मली सेम प्रोजेक्ट से मैं कॉपी कर लूँगा इसी कोड को ही। तो नॉर्मली जैसे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, देन ये डीप है, राइट। देन डीप को ही कॉपी कर लेंगे, इस डीप को। देन फर्स्ट टेबल में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो दूंगा, HR हॉरिजॉन्टल रो, देन ये, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट कंटेनर मैंने यूज किया, पैडिंग चारों तरफ 2 है, देन P में पैराग्राफ यूज किया आवर टीम, तो FS2, दैट मीन्स ये हेडिंग जैसे दिखने के लिए, राइट। देन यहाँ पर रो मैंने डिफाइन किया, देन कूल एमडी ग्रिड मैंने 3 ग्रिड, तो जैसे हर एक इमेज के लिए मैंने 3 ग्रिड करके यहाँ पर डिफाइन किया, तो जैसे एक ही रो पे चारों इमेज रहने के लिए। देन हर एक जो ग्रिड के अंदर मैं कार्ड डिफाइन किया, देन पेंट कार्ड, तो चारों तरफ शैडो के लिए बॉडी, कार्ड बॉडी, देन टेक्स्ट सेंटर, देन मैंने यहाँ इमेज डिफाइन किया, कौन जो इमेज, ये वाला जो इमेज है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ इमेज मेरा इमेज फोल्डर में अवेलेबल है, इस तरह से फोल्डर का। तो मैंने डिफाइन इसका पाथ मैंने दे दिया, विड्थ 250, हाइट 300 पिक्सल, राइट। देन मैं इसका नेक्स्ट में उसका नेम दिया मैंने, और उसका जो डेजिग्नेशन जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, राइट। तो नॉर्मल सिंपल सेकेंड ग्रिड में सेकेंड डॉक्टर की नेम, थर्ड में थर्ड डॉक्टर, फोर्थ में 4 डॉक्टर नॉर्मली, राइट। तो सेव कर लेंगे, तो आके रिफ्रेश करके चेक करेंगे। जैसे मैं रिफ्रेश कर लूँगा, तो गाइस सक्सेसफुल देखिए ये वाला भी आ चुका है नॉर्मली। थर्ड पे जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला, जैसे कि फुटर, तो जैसे कि फुटर सेम कंसेप्ट है, हर एक पेज के अंदर मुझे फुटर चाहिए, राइट। तो मुझे हर एक पेज के अंदर फुटर नहीं बनाना है, एक ही फुटर जैसे पेज बना लेंगे, उसको हम इंक्लूड डायरेक्टिव की हेल्प से उसको कॉल कर लेंगे। तो कंपोनेंट में आ जाएंगे, जैसे जो भी कोड या जो भी कंपोनेंट मुझे बार बार कॉल करना है या नेक्स्ट पेज में रीयूजेबिलिटी करना है, तो सब कुछ मैं कंपोनेंट का अंडर अपना डिफाइन करना है। तो राइट, तो मैं न्यू पे आ जाऊंगा, देन JSP, देन मैं फुटर .jsp मैं क्रिएट कर लूँगा। तो सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर लूँगा, तो आ जाएंगे। मैं जैसे जो भी बनाया था उसको कॉपी कर लेंगे। तो नॉर्मल सिंपल कोड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो पेस्ट कर लूँगा। तो जैसे नॉर्मल है डीप क्लास कंटेनर फ्लूइड है, पैडिंग 1 BG कस्टम। तो जैसे हमारे मुझे कस्टम में बैकग्राउंड कलर सक्सेस देना है,
सक्सेस टेक्स्ट सेंटर, जैसे कि जो भी यहाँ पर जो कैरेक्टर मैंने लिखा, जो वर्ड लिखा, तो उसको मैं सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट कलर वाइट, राइट, तो सेव कर लेंगे। लेकिन इसको भी लिंक भी करना है, तो आ जाएंगे index.js पेज में, लास्ट में उसको मुझे कॉल करना है, राइट, तो @include डायरेक्टिव कैसे फाइल, देन ये होने वाला कंपोनेंट .js पे, राइट। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको एक एरर करके दिखा दूँ, जैसे कि फुटर, राइट, तो अगर मान लो ये वाला फुटर फाइल नहीं है, जब जो फाइल रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो देखिए ऑटोमेटिक JSP ने यहाँ पर एरर दिखा रहा है, राइट, तो आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा कौन से वाला एरर है करेक्ट। जैसे अभी दिखा रहा है कोई एरर नहीं, दैट मीन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चाहिए, राइट, तो आके मैं रिफ्रेश कर लूँगा तो सक्सेसफुली देख पाऊंगा ये वाला भी फुटर भी लिंक हो चुका है। तो हर एक पेज के अंदर जब मुझे चाहिए इसको डायरेक्टली मैं @include कॉल कर लूँगा, तो फुटर JSP पेज मेरा लिंक हो जाएगा, राइट। तो गाइस सक्सेसफुली हम जैसे कि यहाँ पर index.js पेज को डिजाइनिंग कर चुके हैं, राइट। तो आज ये नेक्स्ट पेज जो जैसे कि एडमिन पेज में जब क्लिक करूंगा तो एडमिन पेज के लिए एक फॉर्म पेज खोलना चाहिए, जिसे आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के मुझे फॉर्म चाहिए, राइट, तो फॉर्म के अंदर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड लॉगिन के लिए एक बटन होगा, डॉक्टर के लिए सेम, यूज़र के लिए सेम, राइट। तो नॉर्मली उसका हेडिंग चेंज होगा और कुछ चेंजेस नहीं है, तो नॉर्मल। तो आ जाएंगे, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कोड को अभी लिखा हो, जिसे उसी डायरेक्टली मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आ जाएंगे login.js पेज, राइट, तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूंगा, डोंट वरी गाइस। देन आ जाएंगे डॉक्टर लॉगिन, राइट, डॉक्टर लॉगिन दी जैसे नया बार के बाद मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, राइट। तो नॉर्मली सिंपल ये वाला जो है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो ये वाला नहीं चाहिए अभी, सिंपल, राइट। तो डीप मैंने यहाँ पर क्लास कंटेनर दिया चारों तरफ, यहाँ पर पैडिंग 5 है, देन रो, देन मैंने डीप जो ग्रिड है मैंने कूल MD4 डिफाइन किया, देन जो सेंटर में जाने के लिए ऑफसेट MD4, राइट। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कार्ड मैंने डिफाइन कर लिया इस ग्रिड के अंदर, नॉर्मल सिंपल, देन कार्ड बॉडी, देन मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के यहाँ से डॉक्टर लॉगिन जो हेडिंग मैंने यहाँ पर डिफाइन किया डॉक्टर लॉगिन, देन मुझे यहाँ पर फॉर्म मैंने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे कि एक्शन, तो ये वाला भी नहीं चाहिए, एक्शन मैं आज कर लूँगा। देन मेथड टाइप है पोस्ट, राइट, तो मैंने यहाँ पर डिव लिया, मैंने 2 डिव, जैसे कि ईमेल के लिए एंड सेकेंड पासवर्ड के लिए, तो डिव MB3, देन लेवल मैंने डिफाइन किया ईमेल एड्रेस एंड इनपुट जो है मेरा नेम है, नेम ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, तो यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल ही इनपुट होगा, राइट। देन सेकेंड में जो मेरा डिव है, तो जैसे कि यहाँ पर लेवल इक्वल टू ये पासवर्ड है, राइट, इनपुट टाइप नेम इक्वल टू पासवर्ड, राइट, देन टाइप में डिफाइन किया पासवर्ड, ये टाइप पासवर्ड है, देन क्लास है फॉर्म कंट्रोल मैंने डिफाइन किया जैसे बूस्टरअप की क्लास, देन बटन जो है यहाँ पर टाइप सबमिट, क्लास के नेम डिफाइन किया बटन एंड बीजी कस्टम, तो बीजी कस्टम नहीं तो बीजी सक्सेस, तो मैं ग्रीन कर देना चाहता हूँ सक्सेस, देन टेक्स्ट जो होगा टेक्स्ट कलर व्हाइट एंड कूल MB12, दैट मीन जैसे फुल इसका लेंथ पर बड़ा बटन होने के लिए, देन लॉगिन मैंने डिफाइन किया, राइट, सिंपल। तो आ जाएंगे, तो रिफ्रेश कर लेंगे डॉक्टर पेज को देखिए जैसे डॉक्टर लॉगिन पेज अभी आ चुका है, राइट। चारों तरफ मुझे शैडो भी देना है, तो नॉर्मल जैसे index.js पेज के अंदर जो मैंने पेंट कार्ड के लिए ये जो यूज़ किया था, तो इसी कोड को ही डॉक्टर लॉगिन पेज में अंदर लिंक कर देंगे। तो अभी जैसे कि मैं देखिए जैसे कि पेंट कार्ड में जो यूज किया था इसका क्लास नेम, तो नॉर्मली यहाँ पर कार्ड में मैं यहाँ यूज़ किया, जिससे इसका अभी चारों तरफ शैडो आ जाएगा, रिफ्रेश करूँगा, देखिए शैडो आ चुका है नॉर्मली। तो एडमिन के लिए इस तरह सेम बनाना है, तो कोई चेंजेस नहीं, सेम कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, देन एडमिन लॉगिन में आ जाएंगे, तो मैं डिफाइन कर लूँगा एडमिन लॉगिन, देन यूज़र लॉगिन के लिए सेम यूज़र लॉगिन में चाहिए यहाँ पर, देन अभी जैसे ये स्टाइल जो है पेन कार्ड जो क्लास को ही मुझे हर पेज के अंदर पेस्ट करना होगा हेड टैग में, डॉक्टर लॉगिन में लिंक हुआ है, राइट, देन यूज़र लॉगिन पे आके पेस्ट कर लेंगे। देन अभी जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तभी देखिए जैसे एडमिन लॉगिन आ चुका है, डॉक्टर पे जो डॉक्टर लॉगिन आ रहा है एंड यूज़र पैनल जो है यहाँ पर यूज़र के लिए मैं उसका नेम भी चेंज करना होगा, जैसे कि ये वाला है यूज़र लॉगिन, रिफ्रेश करूँगा तो गाइस सक्सेसफुली यूज़र लॉगिन आ चुका है, राइट। तो यूज़र लॉगिन पे और एक मुझे देना है नीचे डोंट हैव एन अकाउंट क्रिएट वन, तो एक लिंक देना है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नॉर्मली आ जाएंगे, तो जैसे इस कोड को डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ गाइस, तो जैसे कि BR टैग ये है कॉपी,
राइट। तो जैसे मैंने बी टैग यूज़ किया, जैसे नेक्स्ट लाइन में आने के डोंट हैव एन क्रिएट अकाउंट, देन यहाँ पर एंकर टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो इसका देना है साइन अप जेसी पे जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर बनाएंगे। देन क्लास जो मैंने यहाँ पर सी लिंक तो नॉर्मल, देन क्रिएट वन, राइट। तो जैसे कि सेव कर लूँगा, ना के रिफ्रेश कर लूँगा, जैसे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिंक हो जाता है। तो गाइस देख पा रहे हैं डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर लिंक हो चुका है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर एक अंडरलाइन आ रहा है जैसे कि लिंक में, तो उसको अभी बूटस्ट्रैप के क्लास यूज कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सी लूँगा, जो लिखा है टेस्ट, मैं लिख लूँगा टेस्ट डेकोरेशन, ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, डेकोरेशन नॉन, राइट। आज रिफ्रेश करेंगे तो सक्सेसफुली अभी इसका जो अंडरलाइन है रिमूव भी हो चुका है। तो गाइस सक्सेसफुली जैसे एडमिन पैनल हम बनाए, डॉक्टर पैनल, यूजर पैनल का फुल डिजाइनिंग हो चुका है, और इंडेक्स पेज की भी फुल डिजाइनिंग हो चुका है गाइज। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर टोटल ये वाला फ्रंट एंड पेज हम डिजाइनिंग किए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक क्रिएट वन पे जब क्लिक करूंगा साइन अप पेज क्रिएट करेंगे, और वहाँ पर जैसे कि यूजर से जो इनपुट लेने वाला है फील्ड हम पर देने वाला है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यूजर में क्लिक करूंगा तो जैसे क्रिएट वन पे जब क्लिक करूंगा यूजर से इनपुट लेने के टोटल 3 फील्ड्स बनाएंगे, उसके साथ साथ यूजर को हम रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे यहाँ से। तो जावा कोड भी लिखने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर जो भी हम एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा, एंड प्रोजेक्ट को भी हम बनाने वाले फुल कंप्लीट बनाएंगे। तो गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड इस तरह लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।